भारत माता बोले नकलचियों मेरी जय बोलना बंद करो। सुदामा तो मिल जाएंगे, सुशीला नहीं मिलती। ये सुदामा को मजबूर कर देती है, दिल के मॉडल वाला केक लाओ। न जाने कहां दिल खो गया। अब सुदामा जी क्या करें बेचारे, दिल के मॉडल का केक लाते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ दोनों पहिया बराबर है। सुदामा और सुशीला पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिया मोटरसाइकिल का, एक पहिया ट्रैक्टर का आजकल चल रहा है। एक ट्रैक्टर एक ऐसे और सुदामा सुशीला ऐसे है। सुशीला ने देखा बच्चे 3 दिन के भूखे हैं। सुदामा की मन की डोरी भगवान के चरणों में बंधी हुई है और हमारे आपकी मन की डोरी माया में बंधी हुई है। बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, जमुनोत्री जाते हैं, लेकिन लौट करके फिर यहीं आ जाते हैं। और सुदामा यहीं थे लेकिन उनका मन कभी यहाँ नहीं रहा। कभी गंगोत्री रहा, कभी जमुनोत्री रहा, कभी अयोध्या रहा, कभी द्वारिका रहा, कभी कृष्ण के चरणों में, कभी राम के चरणों में। आहा, ऐसा एक बार एक मथुरा के पंडित जी ने भांग चढ़ाई 1.5 लीटर। भांग बहुत चलती है उत्तर प्रदेश में, हमारे मथुरा वृंदावन में, और राजस्थान में बीकानेर में। ये भांग का बहुत बड़ा गढ़ है। और बनारस तो भूल ही गए। बनारस तो वृंदावन से आ गया। तो महाराज चढ़ाई, एक 3 साल का लड़का था, उसको कंधे पे बिठा लिया पंडित जी ने। डोंगी नाव लेके यमुना जी में चले, कुछ बर्फी उर्फी लावे, रबड़ी उबड़ी लावे। मथुरा का भांग खाने के बाद मिठाई खाने का बहुत मन करता है। भाई भांग खाने के बाद मिठाई खाने का बहुत मन करता है। और दुनिया में कोई नशा ऐसा नहीं है। मैं आपको कम से कम 80 नशा का नाम बता सकता हूँ। छुआ लेकिन हाथ किसी को लगाया नहीं है। साउथ अफ्रीका से लेकर ईस्ट अफ्रीका से लेकर, अमेरिका से लेकर, कैलिफोर्निया से लेकर, फ्रांस से लेकर के और इटली से लेकर के जो लोग बर्बाद हो रहे हैं। फेंटेनाइल आप जानते होंगे, जाइलाजीन आप जानते होंगे, सिंथेटिक ओपियोइड है वो, मतलब नकली अफीम के द्वारा निकाला हुआ अर्क वो इंजेक्शन से लगा लेते हैं महाराज। 24 घंटे तक ऐसे खड़े रहते हैं। बर्बाद हो रहा है पूरा यूरोप। अमेरिका में लोग बर्बाद हो रहे हैं, अफ्रीका के लोग बर्बाद हो रहे हैं। मानव हड्डियों से ड्रग निकाले जा रहे हैं। ये है ड्रग्स। लेकिन भांग जो है वो नशा नहीं है। बोले शंकर भक्त। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई FIR कर देना कि मैं भांग खाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं। हमारे आयुर्वेद में भांग का शोधन होता है। उसकी नशा, दुनिया में कोई ऐसा नशा नहीं है मेरे प्रेमियों कि 4 रोटी खाने वाले को 8 रोटी खिला दे। लेकिन भांग में ही वो ताकत है कि आदमी को इतना खिला देगी और नुकसान और नहीं करेगा। भांग खाने वाला पेट का मरीज और हड्डी का मरीज तो कभी नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस का सबसे बड़ा स्रोत भांग का पत्ता है। उसको उबाल करके 10 गुना पानी मिलाकर किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, उसमें कल्ले फूट जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, फास्फोरस जितना भांग में, आप गूगल करके देखिए, फास्फोरस का भंडार है भांग। और फास्फोरस और कैल्शियम हड्डियों के लिए वरदान है। वैसे आप लोग तिल उल खा लिया करिए, 1 आध चम्मच, ज्यादा नहीं। हाँ, नहीं तो पता चले कल से आप लोग भांग ट्राई करो। ऐसा नहीं, तिल में भी बहुत ज्यादा फास्फोरस होता है, सोयाबीन में भी फास्फोरस और कैल्शियम होता है। तो तमाम उदाहरण है इसके। तो प्रेमियों चलते हैं। पंडित जी महाराज लेकर के अपनी नाव गए, मथुरा में केसी घाट पे बांध दिया। रबड़ी खरीदी, लड्डू खरीदा, 1 आध किलो तो वहीं पी गए। भांग जब चढ़ी न जोर से तो ये भूल गए कि लड़का कंधे पे चढ़ा है। अब भूल गए कि लड़का कहाँ गया। दुकान वाले के पास गए, बोले भैया हमारा एक 3 साल का लड़का था, यही बाजार में कहीं खो गया है, आपने कहीं देखा क्या? लोगों ने सोचा कि जो कंधे पे लदा हुआ है उसको थोड़े पूछेंगे। बोले नहीं पंडित जी मैंने नहीं देखा। गए मिठाई वाले की दुकान पे, बोले भैया मेरा 3 साल का लड़का एक बाजार में खो गया है, आपने देखा क्या? पंडित जी मैंने नहीं देखा। पूरी बाजार छान मारे, लेकिन लड़का जब कंधे पर चढ़ा है तो बाजार में कहां मिले। ऊपर गए तो आगे गए तो दरवाजे में लड़के की खोपड़ी लड़ी ऊपर, एक थप्पड़ मारा। नालायक, खोपड़ी पे चढ़ा बैठा है? पूरी बाजार में घूम के आ गया, बोलता भी नहीं पिताजी मैं ऊपर लदा हूं। ये इन माया के नशेड़ियों का हाल है। ये माया का नशा जो चढ़ा है ना, परमात्मा कण कण में बगल ही व्याप्त है।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। आए भैया नाव पे बैठे और पतवार लगाने लगे। रात भर चलते रहे लेकिन घर नहीं पहुंचे। सवेरा हुआ तो 2-4 बच्चे खेल रहे थे यमुना जी के किनारे। बोले वो लल्लू मेरी नाव कहां पहुंच गई रे, मुझे पता नहीं चल रहा है। बच्चे बोले पंडित जी केसी घाट। क्या केसी घाट से तो कल चले थे। बोले आज भी वही हो, क्योंकि भांग के नशे में खूंटा से रस्सी को खोलना ही भूल गए। रस्सी तो बंधी है, पतवार चलाए जा रहे हैं, लेकिन सुदामा की रस्सी ऐसी जगह बंधी है। कहां? सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन भवन। ये 10 माया के खूंटे जो हैं उनसे रस्सी को खोल के मोटा रस्सा बना के और मेरे चरणों में बांध दे। मैं तुझे रौरो महारौरो अशपत्र बन लाला भक्ष अभट निरोधन बैतरणी दंद सूक सूकर मुख कृमि भोजन, ये 28 प्रकार के जो नरक हैं इनसे ऊपर करता हुआ अपने धाम पहुंचा दूंगा। भगवान का आदेश है। इसी का नाम है सुदामा। और उनकी पत्नी सुशीला है। एक दिन सुशीला हाथ जोड़ के गई, सुदामा जी के सामने बैठी। आज की पत्नी होती तो हालत खराब कर देती। 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, एसी कमजोर होती है तो पापा हॉस्टल से निकाल लेते हैं। जितने दुलराते हैं, जितने पुचकारते हैं, जितने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, उतने बिगड़ते चले जाते हैं। हाँ, बहुत महंगे स्कूल में, बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ाने से बेटा महान बने ये कोई जरूरी नहीं प्रेमियों। हाँ, हो सकता है वो ऐसी पढ़ाई पढ़ ले कि अमेरिका चले जाए और पापा मम्मी के मरने के बाद भी लौट के ना आवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही कड़वा सच है समाज का। सुशीला बोली 2 दिन से बच्चे भूखे हैं सरकार। और ऐसे अपनी साड़ी को ढक रही थी बेचारी। सुदामा बोले देवी कोई और समस्या है? तो सुशीला बोली ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। ये मेरी ओढ़नी। नया गीत है, ना समझ में आवे तो ना गाइए। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, जो मेरे दिल का नगीना है। न ये सीने के काबिल है, सीना नहीं ढक सकता। और दूसरा भाव, न ये सीने के काबिल है। एक बार मैं सुदामा, कृष्ण सुदामा नाटक पढ़ रहा था, उसमें गीत मुझे मिल गया। गीत में कुछ उर्दू का प्रयोग है, क्योंकि ये एक मुसलमान कवि का लिखा हुआ नाटक है, आगा हसन कश्मीरी। तो एक आगा हसन कश्मीरी का गीत है। सुशीला सुदामा से कहती है न ये सीने के काबिल है, न ये सीने के काबिल है। न ये सिलाई भी नहीं हो सकती और सीना भी नहीं ढक सकता। अगली कथा बताई, उड़ा दी मुफलिसी के नाखूनों ने, उड़ा दी मुफलिसी के नाखूनों ने, धज्जियां इसकी उड़ा दी मुफलिसी के नाखूनों ने, धज्जियां
न इसमें दम न इसमें दम हुआ, दुश्वार छूना है ये मेरी ओढ़नी, क्या है मेरे दिल का नगीना है, मेरे दिल का नगीना है ये मेरी ओढ़नी, क्या है ये मेरे दिल का नगीना है। जिसकी पत्नी ऐसा बोलते, आहा, जैसे लगता है समुद्र भरा है लेकिन समुद्र में लहरें नहीं है। एक बार अपने लिए ताली बजाइए जोरदार। वाह वाह वाह, क्या बात है? जिसकी पत्नी रोकर ऐसा बोल दे। सुदामा बोले चाहती क्या हो? सुशीला बोली बगल वाली मेरी सहेली कह रही थी सरकार कि आपका द्वारिकाधीश से कोई परिचय है। लो, यहाँ पुलिस वाले से छोटे से एक परिचय हो जाए तो मोहल्ले वाले को रहने न दे। और द्वारिकाधीश के लंगोटिया यार, अब अपनी पत्नी को आज तक नहीं बताया था कि कृष्ण मेरा सखा है। और यहाँ डीएम साहब के साथ एक फोटो हो जाए तो देखो पूरे ललितपुर को हिला दे। लालायित रहते हैं। डीएम साहब के पास एक फोटो हो जाता ताकि लोगों को दिखा के मैं ठग सकता लोगों को।